हेलो एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड एक्सरसाइज 3.10 चल रही है, जिसमें पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 से आज कंप्लीट कराऊंगी क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 से और क्वेश्चन नंबर 13 तक क्वेश्चंस है इसमें, और ये है बेस्ड ऑन लॉट्स। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 women and 5 men can together finish a piece of embroidery in 4 days, okay, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days, okay. Find the time taken by one woman alone to finish the embroidery and that taken by one man alone, okay. अब क्वेश्चन में क्या कहा है समझ लीजिए कि 2 women and 5 men, ठीक है, जो एम्ब्रॉयडरी का वो वर्क कर रहे हैं वो 4 दिन में फिनिश करते हैं, यानी कि 4 days में वो काम फिनिश करते हैं 2 women and 5 men मिलकर। लेकिन अगली कंडीशन में क्या है कि अगर 3 वुमेन होती एंड 6 मैन होते तो इस काम को 3 दिन में भी वो लोग फिनिश कर सकते थे। ठीक है, जो भी ये एम्ब्रॉयडरी वाला काम हो रहा है उसको वो लोग 3 दिन में फिनिश कर सकते थे। ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन, यानी कि वन वुमेन अगर इस वर्क को अकेले करे, ठीक है, वन वुमेन इस एम्ब्रॉयडरी के वर्क को अगर अकेले करे तो कितने दिन में फिनिश कर सकती है, और अगर वन मैन इस वर्क को अकेले ही करे तो कितने दिन में फिनिश कर सकता है, ये हमें बताना है। ठीक, तो समझिए इस क्वेश्चन को लगाने का जो तरीका होता है थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले क्या, लेट द वर्क में लेट करेंगे, लेट द वर्क डन बाय ए वुमेन, ए वुमेन इन 1 डे। ठीक है, इन 1 डे हम ये मान लेते हैं कि एक वुमेन का एक दिन का काम कितना है, तो इसको हम W मान लेते हैं। ठीक है, वुमेन है तो W ले लेते हैं या XY भी ले सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे। एंड द वर्क, ठीक है, एंड द वर्क डन बाई, या फिर यही ऐसे लिख देते हैं एंड द वर्क डन बाई, और यहाँ से क्या, वन मैन, वन वुमेन की जगह वन मैन इन 1 डे, और ये कितना हो जाएगा, इसको हम M मान लेते हैं। ठीक है, उसको हमने W ले लिया, इसको हमने M ले लिया। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा था कि 2 वुमेन और 5 मैन, ठीक है, 2 वुमेन, तो 2 वुमेन एंड 5 मैन, तो 2 वुमेन यानी कि यहाँ W है तो 2 वुमेन हो गया, और ये 5 मैन एक काम को, यानी कि उसी एक जो एम्ब्रॉयडरी का वर्क था उसको कितने दिन में कर सकते थे, तो 4 दिन में। तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ 4 नहीं लिखना है, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, क्योंकि ये पीस ऑफ वर्क है, ये पूरा का पूरा एक वर्क है। ठीक है, तो इसको ऐसे करना था, तो यहाँ से 2 वुमेन + 5 मैन, यानी कि 2W + 5M इज इक्वल्स टू 1/4। अब जो ये 4 है इसको अपन में ले जा सकते हैं एंड इसको ना इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था इस बार कितना, 3 वुमेन एंड 6 मैन। ठीक है, 3 वुमेन एंड 6 मैन एक कार्य को 3 दिन में कर सकते थे। तो यहाँ क्या, 3 वुमेन + 6 मैन, ठीक है, और ये एक काम को यानी पीस ऑफ अ वर्क कितने दिन में कर सकते हैं, 3 डेज में, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी। फिर यहाँ से क्या, 3W प्लस और यहाँ से 6M, एंड यहाँ से क्या, ये 1 है एंड ये 3 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। या एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से 3 और कॉमन लिया जा सकता है, तो ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ से जब 3 और कॉमन ले लेंगे तो यहाँ सिर्फ W बचेगा एंड यहाँ क्या बचेगा, 2M बचेगा, और यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1/3। अब ये 3 इसको भी यहाँ ले जाते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, W + 2M इज इक्वल्स टू 1/9, एंड ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इनको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 तो ऐसे लिखी रहेगी, तो अब यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये है क्या, 2W + 5M इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, और जो ये इक्वेशन सेकंड है इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2W एंड यहाँ 2 2 जा 4, तो 4M एंड यहाँ 2 1 जा 2, तो यहाँ 2/9 ऐसा कुछ। ठीक है, अब नॉर्मली इनको हमें क्या सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ माइनस एंड यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या, सिर्फ M बचेगा। ठीक है, 5 में से जब 4 जाएगा तो सिर्फ M बचेगा। यहाँ क्या, 1/4 - 2/9। ठीक है, ये 1/4 लिखेंगे, ये माइनस है तो -2 एक मिनट, यहाँ हमें लगाना है माइनस, तो मैं यहाँ पर माइनस लगा देती हूँ। अब यहाँ से क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, तो 9 1 जा 9 माइनस और यहाँ 4 2 जा 8, तो ये M। ठीक है, अब यहाँ से क्या, M इज इक्वल्स टू यहाँ 1/36। ठीक है, अब 36 को इस तरफ ले जाते हैं और यहाँ 1, यानी एक काम को जो मैन है वो 36 डेज में कर सकता है। ठीक है, एक जो काम है पूरा उसको जो मैन है वो 36 डेज में कर सकता है।
तो ये एक आंसर हमारा आ गया। इसमें आंसर भी इसी प्रकार से दिखाएंगे या ये भी दिखा सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप ये भी दिखा दें अगर आप इस तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है। एंड अब फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2w प्लस 5m इज इक्वल्स टू 1/4। और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ देखिए जो m की वैल्यू है 1/36, यहाँ m की जगह कितना लिखेंगे 1/36। तो यहाँ से 2w प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/36 इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। अब यहाँ से 2w इज इक्वल्स टू 1/4 एंड माइनस, तो 5 बन जाए 5 एंड 36 अपॉन में ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या 2w इज इक्वल्स टू 36 एंड 4 का आपस में क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे एंड यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 4 9 जा तो 9 टाइम में जा रहा है, एंड यहाँ 36 बन जाती है, 5 ही रहेगा, ठीक है। तो w इज इक्वल्स टू, यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ हो जाएगा 4 एंड अपॉन में 36, और ये 2 है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से ये हो गया 2 से कट, फिर 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, यानी कि 1/18 ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो w इज इक्वल्स टू 1/18 आया है, तो w तो ऐसे लिखा रहेगा, 18 यहाँ चला जाएगा, यानी 18 w इज इक्वल्स टू 1, यानी एक वर्क को जो एक वुमेन है वो 18 डेज में करती है, ठीक है। एक वर्क को जो एक वुमेन है वो 18 डेज में करती है। तो एक आंसर तो हमारा यहाँ से आ गया। अब बस अपने आंसर यहाँ पर राइट कर लेंगे क्या, कि तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय अ वुमेन, ठीक है, अ वुमेन अलोन इक्वल्स टू 18 डेज। मैं यहाँ बाहर लिख दे रही हूँ क्योंकि यहाँ अंदर मैंने बहुत छोटा कॉलम बनाया है तो ये आ नहीं पा रहा है, ये 18 डेज लिखा हुआ है, ठीक है। एंड टाइम टेकन बाय अ मैन, ठीक है, अ मैन अलोन, अकेला जो है एक मैन उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 36 डेज। एंड ये पूरा ऐसे आंसर मुझे लिखना चाहिए था, हालांकि मैंने एक कॉलम छोटा सा बनाया था, ओके। एंड ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर आर 2 एग्जामिनेशन रूम ए एंड बी इफ 10 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। 10 कैंडिडेट्स जो हैं वो ए से बी में सेंड किए जा रहे हैं, ओके। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज सेम। तो क्या होता है इस कंडीशन में, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दोनों ही रूम में सेम हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या, कि इफ 20 कैंडिडेट्स आर सेंड फ्रॉम बी टू ए, यानी अगर 20 कैंडिडेट्स बी से ए में सेंड किए जा रहे हैं, उस कंडीशन में क्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए, ठीक है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इन ए इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी, यानी कि बी में हमें डबल करना पड़ेगा भाई। ए में डबल है, इसका मतलब जब बी में डबल करेंगे तब तो दोनों इक्वल हो पाएंगे। तो क्या है, ए इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी, ठीक है। तो बी में डबल करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम, यानी कि प्रत्येक जो रूम है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं ये हमको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, देखिए इसको लेट करेंगे क्या, कि लेट द number of students in room A, तो रूम ए में हम x मान लेते हैं या फिर a ही मान सकते हैं, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इन रूम बी, और रूम बी में ना हम b ही मान लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था कि 10 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो 10 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी में सेंड किए गए, तो ए में 10 कम हो जाएंगे और बी में 10 बढ़ जाएंगे, ठीक है भाई। बी में 10 बढ़ जाएंगे क्योंकि ए से बी में सेंड किए गए हैं, तो बी में 10 बढ़ जाएंगे और ए में 10 क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। एंड और कहा क्या था कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये कहा था कि जब ए से बी में 10 कैंडिडेट सेंड किए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट इन ईच रूम इज सेम, यानी कि दोनों ही रूम में जो स्टूडेंट हो जाएंगे वो सेम हो जाएंगे, ये कहा था, ओके। एंड यहाँ से क्या ए और ये 20 तरफ ले आएंगे तो माइनस का बी, यहाँ 10 और ये 10 इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि 20, ठीक है भाई। ये 10 और ये 10 भी इस तरफ ले जाएंगे तो 20, यानी कि ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था कि जो 20 कैंडिडेट्स हैं बी से ए में सेंड किए जाए, इसका मतलब बी में माइनस हो जाएंगे एंड ए में प्लस हो जाएंगे भाई। 20 कैंडिडेट्स हैं जो बी से ए में सेंड किए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या, बी में माइनस हो जाएगा एंड ए में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ -20 यहाँ +20। और क्या कहा था कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी, यानी कि बी में जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट को डबल कर दो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
यहाँ से क्या a प्लस 20 इज इक्वल्स टू यहाँ 2b एंड यहाँ माइनस का 40, तो a माइनस 2b, 2b को इस तरफ ले आएंगे एंड यहाँ माइनस का 40 एंड 20 को वहां ले जाएंगे तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से a माइनस 2b इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का 60 एंड ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब बस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 20 एंड इक्वेशन जो सेकेंड है वो क्या है, a माइनस 2b इज इक्वल्स टू माइनस का 60। इसको नॉर्मली हमें क्या, यहाँ माइनस यहाँ प्लस एंड यहाँ प्लस, ठीक है, नॉर्मली इनको हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, तब ये आपस में कैंसिल हो गया, माइनस का b एंड माइनस यहाँ प्लस का 2b, ठीक है, प्लस का 2b एंड यहाँ माइनस का b, तो 2b में से 1b घटाएंगे तो सिर्फ b बचेगा एंड यहाँ 60 और 20 मिला करके 80 हो जाएगा। तो जो b की वैल्यू आएगी वो क्या 80 आएगी। ठीक है, एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो a की वैल्यू, अच्छा a तो हमें निकालना है, ओके, एंड b की जगह 80 एंड यहाँ क्या 20, तो a इज इक्वल्स टू 20 एंड 80 पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, 80 को जब राइट हैंड साइड में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से क्या 100, यानी जो a की वैल्यू आ रही है 100 एंड b की वैल्यू क्या आ रही है 80 आ रही है। तो बस अपना आंसर लिखेंगे, तो आंसर यहाँ से लिखेंगे क्या कि द नंबर ऑफ, एक मिनट, यहाँ से द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम A इज इक्वल्स टू क्या 100। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम B इक्वल्स टू क्या 80। ठीक है, एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया एंड ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, यानी रेलवे का जो आधे टिकट का किराया है वो पूरी कीमत का आधा है, ये कहा है, यानी कि जितना हम पूरा देते हैं उसका आधा, यानी हाफ टिकट का किराया आधा है। ठीक है, एंड द रिजर्वेशन चार्ज इज द सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन फुल, लेकिन अगर हम रिजर्वेशन करते हैं, रिजर्व करते हैं, ठीक है, बुक करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, तो क्या होगा कि जो पूरे टिकट का किराया होगा वो तो पूरा पड़ना ही है, लेकिन आधे टिकट का जो किराया है वो भी पूरा ही पड़ेगा जब हम रिजर्व करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद, और कोई व्यक्ति मुंबई से अहमदाबाद के लिए फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करता है तो उसको रुपए 216 देने पड़ते हैं, एंड वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट ₹327। और अगर कोई व्यक्ति एक आधी और एक पूरी, यानी कि वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व करता है, बुक करता है, तो उसको 327 रुपए देने पड़ते हैं। व्हाट इज द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर, यानी कि बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर क्या है, यानी किराया कितना है, एंड व्हाट इज द रिजर्वेशन चार्ज, और रिजर्वेशन चार्ज क्या है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है, पढ़ने में थोड़ा अजीब था लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर क्या, लेट द बेसिक, ठीक है, लेट द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर, यानी कि जो फर्स्ट क्लास फुल फेयर है, किराया है, उसको हमने x मान लिया है, एंड द रिजर्वेशन चार्ज को हम मान लेते हैं y। ठीक है, इसको हमने y रुपए मान लिया है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला था मुंबई से अहमदाबाद के लिए जो रिजर्व की गई टिकट होगी उसकी जो कीमत है वो कितनी है 216। इसका मतलब क्या है कि भाई x रुपीस तो पड़ेंगे, उसका जो चार्ज होगा फुल फेयर वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और अगर आपने रिजर्व किया है तो फिर y रुपीस, यानी कि जो रिजर्वेशन चार्ज है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 216 रुपए, यानी कि जो बेसिक किराया है, बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, एंड जो रिजर्वेशन चार्ज है वो भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अगेन हमें क्या बोला था कि एक पूरे और एक आधे, यानी कि एक फुल और एक हाफ जो टिकट हम बुक करेंगे उसका जो किराया है वो 327 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ से क्या, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, अब देखिए एक तो, ठीक है, एक टिकट तो फुल है, तो फुल टिकट के लिए भाई पहले हमें जो बेसिक किराया वो देना पड़ेगा और रिजर्वेशन चार्ज देना पड़ेगा, तो फुल टिकट के लिए तो ये हो गया। लेकिन हाफ टिकट के लिए, तो हाफ टिकट के लिए जो किराया है वो तो हमें हाफ देना है, किराया जो है वो हमको हाफ देना है, यानी x/2, लेकिन जो रिजर्वेशन चार्ज देना है हाफ टिकट के लिए वो पूरा का पूरा ही लगेगा, तो यहाँ पर y ही रहेगा, यहाँ पर इसको हाफ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि किराया को बस आधा कर सकते हैं, रिजर्वेशन चार्ज को पूरा का पूरा ही देना है। ठीक, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 327 एंड ये, अच्छा अभी इक्वेशन नंबर इसको 2 नहीं मानते, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं देन इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। तो यहाँ से x है, यहाँ से x/2 है, तो x प्लस x/2
प्लस यहाँ y और y मिला करके 2y हो जाएगा एंड यहाँ से 327। अब यहाँ से इसके नीचे 1 मान लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या 2x प्लस x, या डायरेक्टली इसको 3/2x ऐसे भी लिख सकते थे, या फिर मैंने इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया है, ऐसे भी लिखा जा सकता था। ठीक है, अब इसको क्या यहाँ से 3x एंड अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2x एंड 1x मिला के 3x अपॉन 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 327, ऐसा कुछ। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इसमें ना हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 लिख देते हैं एंड यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करके इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, देखिए इक्वेशन जो फर्स्ट है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ से 2x, यहाँ से 2y एंड यहाँ 214 है तो उसका डबल हो जाएगा तो 432। एंड ये इक्वेशन ऐसे लिखी रहेगी क्या, 3x अपॉन 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 327। एंड इसको नॉर्मली हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ 2 है एंड यहाँ माइनस का 3/2 है। ठीक है, यहाँ 2 है एंड यहाँ माइनस का 3/2 है, इसके नीचे 1 मान लेंगे और एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। एंड यहाँ से क्या, इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, हटाएंगे, तो यहाँ से बचेगा 5 एंड यहाँ 0 एंड यहाँ 1, तो 105 ऐसा कुछ। अब यहाँ से देखिए 2 1 जा 2, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 2 2 जा 4। ठीक है, एंड यहाँ से 3/2 और 1 का एलसीएम 2, तो फिर 2 ही लिख दिया हमने एंड यहाँ x, यहाँ 105। अब यहाँ से क्या, ये आपस में इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ 1x का मतलब सिर्फ x और जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 210। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 210 आ रही है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 216। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है 210 है, यहाँ y है और यहाँ क्या है 216, तो y इक्वल्स टू 216 यानी 216 एंड यहाँ क्या है 210 एंड y इक्वल्स टू यहाँ कितना 6 आ जाएगा। ठीक है, तो जो y की वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है। अब अपना आंसर लिखेंगे, तो और आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल, ठीक है, फुल फेयर, बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर जो है वो 210 रुपीज है, तो पहला आंसर ये रहेगा। एंड अगेन क्या है, द रिजर्वेशन चार्ज, ओके, द रिजर्वेशन चार्ज कितना रहेगा 6 रुपीज। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, एंड ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, a shopkeeper sells a saree at 8% profit and a sweater at 10% discount, okay, thereby getting a sum of 1008। यानी एक शॉपकीपर है जो कि साड़ी को 8% के प्रॉफिट में बेचता है एंड स्वेटर को 10% के डिस्काउंट पर बेच रहा है। okay, thereby getting a sum of 1008, यानी उसको जो है इन दोनों से कितना पैसा मिलता है 1008 रुपए। ठीक है, इफ शी हैड सोल्ड द साड़ी एट 10% प्रॉफिट, अगर साड़ी को 10% प्रॉफिट पर बेचे, यानी यहाँ पर सी लिखा है तो लड़की है, तो अगर वो लड़की साड़ी को 10% के प्रॉफिट पर बेच रही है और स्वेटर को 8% के डिस्काउंट पर बेच रही है, तो शी वुड हैव गॉट रुपीज 1028, यानी उसको जो अब रुपए मिल रहे हैं कितने 1028 रुपए मिल रहे हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी एंड लिस्ट प्राइस, यानी कि प्राइस बिफोर डिस्काउंट। ठीक है, प्राइस बिफोर डिस्काउंट, डिस्काउंट देने से पहले कितना प्राइस है वो बताना है, और साड़ी का प्राइस क्या है वो बताना है। ठीक है, ऑफ द स्वेटर, और स्वेटर का यानी कि जो प्राइस बताना है स्वेटर का वो बताना है, और जो साड़ी है उसका कॉस्ट प्राइस बताना है। ओके, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए क्या, लेट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो सीपी लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस को सीपी लिख देते हैं, तो सीपी ऑफ ए साड़ी, तो सीपी ऑफ ए साड़ी, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या x रुपए, इसको हम x मान लेते हैं। एंड द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर, लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर, इसको ना हम y रुपए मान लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था कि साड़ी पर ना 8% का क्या है प्रॉफिट है। ओके, तो साड़ी पर 8% का प्रॉफिट, तो यहाँ साड़ी है इस पर 8% का प्रॉफिट, इसका मतलब x का 8% ऐसा कुछ। ठीक है, एंड जो स्वेटर है उस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, तो यहाँ से प्लस लगाएंगे एंड y माइनस वाई का 10%, क्योंकि डिस्काउंट इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, 10% और इक्वल्स टू ये कितना 1008 कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से x प्लस, यहाँ देखिए 8% है तो उसका मतलब क्या 8x एंड अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से y माइनस 10y एंड अपॉन में यहाँ 100 आ जाएगा इज इक्वल्स टू क्या 1008। ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं 100 का x से मल्टीप्लाई तो 100 अंत में 8 जोड़ेंगे तो
108, ठीक है, एंड यहाँ पर x प्लस यहाँ से क्या, अब देखिए यहाँ 100y और उसमें से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 90y अपॉन में 100, एंड यहाँ क्या हो जाएगा 1008, ऐसा कुछ। तो यहाँ 108x प्लस 90y इक्वल्स टू 100 एलसीएम ले लेंगे और वो यहाँ आ जाएगा। तो कुछ ऐसा, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है, यहाँ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था कि अगर साड़ी पर जो है प्रॉफिट होता है 10% का, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, x प्लस एक्स का 10%, ठीक है, x प्लस एक्स का 10% होता, और जो स्वेटर है उस पर 8% का डिस्काउंट होता, तो यहाँ y माइनस वाई का 8%, ऐसा कुछ। तो उसको कितने रुपए मिलते हैं 1028, ठीक है, 1028, ओके। अब यहाँ से क्या, अब यहाँ देखिए यहाँ 10x है, ठीक है, यहाँ 10x होगा तो, और अपॉन में 100 हो जाएगा, तो 100 की जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 110, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक है, 110x अपॉन में 100। ये कैसे भाई, यहाँ देखिए 10x हो जाएगा और अपॉन में 100 हो जाएगा, तो 100 का x से मल्टीप्लाई 100x, उसमें 10 जोड़ देंगे तो 110 अपॉन x, ठीक है, अपॉन में 100 और यहाँ पर x, ऐसा कुछ। एंड प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से भी देखिए 100 अपॉन में आ जाएगा, तो 100 की जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100y और उसमें से 8 हम कम कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 92y अपॉन में कितना, यहाँ पर भी 100 और इक्वल्स टू 1028। यहाँ पर हमने एक स्टेप कम कर दिया क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंदी होता जा रहा है। अब यहाँ से क्या 110x प्लस 92y इज इक्वल्स टू 1028, एंड ये दोनों यहाँ से हटेंगे तो यहाँ पर पूरा 100 आ जाएगा, ठीक है, एंड ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 काफी बड़ी बड़ी इक्वेशंस है और इनको सॉल्व करना इतना ईजी नहीं हो सकता, तो कुछ में से हो सकता है क्या, यहाँ से 2 कम है, यहाँ से 2 कम है, एक काम करते हैं कि यहाँ से इन दोनों को ना आपस में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन हमारी छोटी हो जाएंगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को और सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ ये लिखा और यहाँ 92y, यहाँ कुछ ऐसा, एंड माइनस में 108x, एंड यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा 90y, एंड यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ इनको नॉर्मली हम क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे थे, तो यहाँ से ये बचेगा 2x एंड यहाँ से भी 2y, एंड इसको जब आपस में घटाएंगे तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पर भी 0, एंड यहाँ से 2, यहाँ 0, यानी कि 2000 कुछ ऐसा बच रहा है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेंगे जो 2 वो कहाँ जाएगा, वो इसके अपॉन में चला जाएगा, वो यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा, तो ये जो कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 1000, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y इक्वल्स टू 1000 एंड ये x जो है ये यहाँ माइनस में आ जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। अभी काम कर सकते हैं, जो ये हमने y की वैल्यू निकाली है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है 108x प्लस 90y इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर कुछ इतना। अब ये जो y है, y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ से तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा प्लस 90, एंड y की वैल्यू क्या है 1000 माइनस x इज इक्वल्स टू, ऐसा कुछ, ठीक है। अब वो यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 9 लिख देंगे एंड 4 0 लगा देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 90,000 माइनस में 90x, और यहाँ से क्या हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसमें से अगर हम ये घटाएंगे 90 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 18, इसमें से ये हम घटाकर सब्सट्रैक्ट करके डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं, तो ये हमारा 18 आ गया, और ये लिखेंगे और ये माइनस का इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, ये हो गया यहाँ से 18x। अब इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 0, यहाँ 0, एंड यहाँ 8 आ जाएगा, एंड यहाँ पर भी 0 रहेगा, एंड यहाँ 1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 18 जो है ये अपॉन में आ जाएगा, तो 18 1 जा 18 एंड 18 6 जा 108, तो यहाँ से 0 0, जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 600, ठीक है, x की वैल्यू 600 आ रही है। अब क्या, किसी भी एक इक्वेशन में, तो हम इक्वेशन नंबर, जो ये इक्वेशन नंबर हमने 3 बनाई थी, या फिर यूं कह सकते हैं जो ये इक्वेशन थी, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन, एक मिनट, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है y इज इक्वल्स टू
1000 माइनस एक्स, तो फिर y इज इक्वल्स टू 1000 माइनस, और x की जगह कितना 600। भाई x की वैल्यू हमने 600 अभी अभी निकाली है, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या 400, जो y की वैल्यू आएगी वो 400 आएगी। अब तक हमारा आंसर आ गया, तो अपना आंसर लिखेंगे क्या, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी, कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज इक्वल्स टू कितना 600 रुपीज, एंड लिस्ट प्राइस, ठीक है, तो लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर, तो लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर इज इक्वल्स टू कितना 400 रुपीज। ठीक, बस अभी ये आंसर हमारा हो जाएगा, एंड ये आंसर हो गया, एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर व्हाइल 1/2 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि 1 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, 1 मार्क्स इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि सही आंसर के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है, एंड अगर आंसर गलत हुआ है तो 1/2 मार्क्स क्या किया जाता है, कट किया जाता है। ठीक है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ओके, जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चन, जयंती ने 120 क्वेश्चन के आंसर दिए थे एंड गॉट 90 मार्क्स, उसको 90 मार्क्स मिले हैं। तो हमें क्या बताना है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी आंसर करेक्टली, यानी उसने कितने आंसर करेक्ट किए हैं, हमको ये बताना है। ठीक, तो क्वेश्चन सिंपल है। अब देखिए कैसे करेंगे, हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर को एक्स मान लेते हैं, एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, ठीक है, यहाँ पर रॉन्ग आंसर इसको हम y मान लेते हैं। देखिए हमें ये पता है कि जो टोटल क्वेश्चन है हमारे पास वो कितने हैं, तो टोटल क्वेश्चन, भाई जयंती ने जो टोटल क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो कितने थे 120, तो टोटल क्वेश्चन 120 है, और यहाँ रॉन्ग और राइट आंसर मिला करके 120 होएगा, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 120, एंड ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा था कि अगर आंसर सही होता है तो 1 नंबर मिलता है, यानी कि x की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 नंबर मिल रहा है, और अगर आंसर गलत हो रहा है तो हमारा क्या हाफ नंबर कट हो रहा है, इसका मतलब y में हाफ कर देंगे एंड माइनस करेंगे, भाई कट हो रहा है तो यहाँ से माइनस करेंगे, और उसको टोटल नंबर कितने मिले हैं 90। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 120, एंड इक्वेशन सेकेंड क्या है, x माइनस 1/2 वाई इक्वल्स टू क्या 90। तो यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को नॉर्मली सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ 1y है और यहाँ 1/2 वाई है, ये भी प्लस का ये प्लस का, तो 1y में 1/2 वाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 वाई हो जाएगा, और 120 में से 90 घटाएंगे कम करेंगे तो कितना 30 बचेगा। अब यहाँ से क्या y इक्वल्स टू 30, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा और 3 अपॉन में आ जाएगा, 3 बन जा 3 एंड 3 10 जा 30। ओके, तो y इक्वल्स टू कितना 10 2 जा 20, तो y की जो वैल्यू आई है वो कितनी 20 आई, लेकिन हमें y की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी, हमें तो करेक्ट आंसर्स पता करने थे। तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं, हमें करेक्ट आंसर पता करने थे, तो यहाँ से क्या फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 120। ठीक है, x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 120 है, तो x प्लस और यहाँ y की जगह 20 एंड यहाँ क्या 120, तो x इज इक्वल्स टू 120 एंड यहाँ माइनस में 20, तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 100। इसका मतलब हमें जो आंसर पूछा था वो क्या रहेगा कि जयंती आंसर्ड 100 क्वेश्चंस करेक्टली। ठीक है, कि जयंती ने 100 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया था और उसके 20 जो आंसर थे वो गलत हो गए होंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया।